स्वागत है आप सभी का इस बेहद खूबसूरत सफ़र भागलपुर, कोसी बैराज, नेपाल और पुरसेला के सफ़र में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि किस तरह से हम भागलपुर से निकले, गंगा नदी को देखते हुए कोसी नदी के किनारे आए, खूबसूरत पक्षी गरुड़ को देखा, कोसी दियारा में जो खेती होती है उसे समझा, आर्थिक और सामाजिक महत्व को समझा। और अब हम बढ़ रहे हैं कोसी नहर की तरफ। जी हाँ, हम हैं अभी भीमनगर यानी सुपौल डिस्ट्रिक्ट में और बढ़ रहे हैं भीमनगर बांध की तरफ। तो चलिए इस सफ़र में हम बात करेंगे कोसी के नहर की और कोसी भीमनगर बांध की, कोसी बैराज की। कहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। यहाँ से हम मुड़ जाएंगे लेफ़्ट और यही रास्ता सीधा कोसी बैराज के लिए जाएगा। गूगल आपको कई बार भटकाने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ से 3-4 रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ता सबसे सही है कोसी बैराज जाने का। बैराज यहाँ से 30 किलोमीटर है। आपको लगता होगा कि ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है क्योंकि झोपड़ियाँ हैं, फूस के घर हैं। तो ये इलाका कई मामलों में बेहद संवेदनशील है। जी हाँ, ये भूकंप के भी दृष्टिकोण से बेहद संवेदनशील है और बाढ़ के भी। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के बहुत पहले से घर बनाने की परंपरा रही है। हालांकि पक्के मकान भी हैं, बड़े पैमाने पर अब बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये खस की चटाई और इन पर जो घर बनते थे वो ज़्यादा कारगर माने जाते थे पहले के समय में, क्योंकि सिस्मिक एक्टिविटी इधर बहुत हाई रहती थी और बाढ़, कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से हमेशा ही इधर बाढ़ का पानी आता रहा। कोसी बैराज जाना, कैसे जाए? कोसी बैराज देखिए सर, ये नहर पकड़िएगा ना, सीधे वहीं निकल जाइएगा भीमनगर। ठीक। अगर ये रास्ता नहीं, सुनसान रास्ता है, उसका दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सीधे निकल जाइए। कितना, आधा घंटा लगेगा? यहाँ से वही 15-20 किलोमीटर होगा, सीधे नहर एकदम इसी पे चले? हाँ। और रास्ता नहीं बदले? और रास्ता तो बोले था आपको, ऐसे घूर के जाना होगा भीमनगर। तो हम यही सीधा नहर वाला रास्ता से जाए? सीधा नहर वाला शॉर्टकट पड़ेगा आपको। अच्छा, रोड ठीक है ना? हाँ, एक नंबर है। ठीक है, थैंक यू। गूगल अपने जगह ठीक है, हम लेकिन स्थानीय जो गूगल होता है वो ज़्यादा सही होता है। नहर होके चलेंगे। और ये है कोसी नहर। तो नहर के साथ चलते चलते मैं आपको बताता हूँ कोसी परियोजना की कुछ बेहद ही रोचक जानकारी के बारे में। जी हाँ, यह जो नहर आप देख रहे हैं यह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना रही है। 1954 में ये नेपाल के साथ समझौता किया गया था, लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि अंग्रेज़ों ने इस पे तटबंध बनाना सही और सुरक्षित नहीं माना था। बैराज जाना, कोसी बैराज सीधे सीधे सीधे। ये जो आप बालू दिख रहे हैं ना, तो जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कोसी नदी का, तो अपने साथ जो गाद लेकर आती हैं उस गाद को किनारे फेंक देती हैं। गेट बनाए गए हैं नहर के
प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए। नहर किनारे हम चल रहे हैं और वाल्मीकि नगर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। ये जो जगह चल रही है ये कोसी मुख्य नहर है। नहर किनारे चल तो रहे हैं लेकिन कभी कभी थोड़ी देर काफ़ी देर तक कोई बगाड़ी नहीं आती है। बहुत देर बाद एक बाइक गुजरी है और अभी भी यहाँ से 16 किलोमीटर हमें चलना है। पूरा देर पूर्वी कोसी नहर प्रणाली के इस भाग में जो मुख्य नहर की लंबाई 44 किलोमीटर है और इसमें 4 अलग अलग नहर निकलती हैं, जैसे मुरलीगंज की नहर जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर है, फिर जानकी नगर, पूर्णिया बनमक्खी नहर और फिर अररिया नहर। उसी तरह देखा जाए तो इस पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से और इन 4 नहरों के अलग अलग शाखाओं से बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। और कटैया में इसमें 20 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। यहाँ से राइट लेना है। बराज के लिए यही रास्ता जाएगा चाचा, कोसी बराज। कोसी मुख्य नहर को पार करते हुए हम 2 किलोमीटर और बढ़ना है। और ये है नेशनल हाईवे, बेहद ही छोटा और कंडीशन बहुत ख़राब। ऐसा गूगल बता रहा है कि ये इलाका, ये रूट जो है नेशनल हाईवे है। पता नहीं, हो भी सकता है इंडो नेपाल व्यापार को कैटर करने के लिए। वैसे भी देखा जाए तो नेपाल से भारत का रोटी और बेटी का संबंध है। जी हाँ, 2 देश जिन्हें राजनीतिक परिस्थितियाँ तो अलग करती हैं लेकिन सामाजिक परिस्थितियाँ और भौगोलिक परिस्थितियाँ एक करती हैं। देखते हैं कहाँ रुकते हैं, भारत में या नेपाल में। एक लाइन से ट्रकों की लाइन खड़ी है नेपाल में प्रवेश करने के लिए शायद। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, पता नहीं कहाँ के ट्रक नंबर है। ये है भीमनगर का मार्केट और यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी। और भीमनगर कस्टम चेक पोस्ट, सीमा शुल्क जांच। इधर एंट्री कराना हो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। आगे हमें अपनी एंट्री करनी है। बीच में एसएसबी वालों ने पूरी जानकारी ली। अब यहाँ से हमारा कार्य
थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद होगा। एंटर कर चुके हैं नेपाल। तो नेपाल पुलिस ने हमें रोका, एसएसबी ने भी रोका। एसएसबी के जो जवान थी उन्होंने बोला ये क्या है, कैमरा क्यों लेके जा रहे हो, इससे क्या होता है, ये वो। फिर हमने बताया, नेपाल पुलिस ने पूछा इसमें क्या है, आप क्या लेके जा रहे हो, फिर ये कि क्या करोगे आप बॉर्डर पे, ये सब यही सारी चीज़ें हैं। फिर चेकिंग चल रही है ब्रेथ एनालाइजर के साथ, और अच्छी खासी चेकिंग है यहाँ पे। अगर आप ये सोच रहे हम जाएंगे और मस्ती करके आ जाएंगे तो आप सावधान रहें। यह इलाका इतना आसानी से आपको आने और जाने नहीं देगा। खूबसूरत नेपाल की पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो गई है, शानदार। यहाँ से कोसी बैराज का व्यू दिखना शुरू हो जाएगा। 4 बजने वाले हैं, हम रुकते हैं पहले। पहले कुछ खा लिया जाए, पहले खा लिया जाए या भंसार कटा लिया जाए। चलो भाई जी, भंसार कहाँ कटेगा, भंसार कहाँ कटता है, उधर। अच्छा, तो यहाँ हमें भंसार कटाना है। यहीं पे हमने कटाया भंसार, और यहाँ पर है नेपाल पुलिस। आगे जाके भंसार कटाने के लिए 2 बाइक के लिए 2 दिन का हमें 600 देना पड़ा, क्योंकि यहाँ 24 घंटे का होता है, तो आज का 1 दिन होने वाला हो गया। 2 दिन के लिए कटाना है, तो पहले चलते हैं कुछ खाने के लिए, बड़ी जोरों की लगी है भूख। बैठे हैं कोसी बैराज पर, और सोचे थे चावल वगैरह मिलेगा, लेकिन मिला है नेपाल में मिला है नाश्ता, मछली, चटनी और चूड़ा। मछली खाने के बाद अभिषेक का प्लान है इटहरी जाने का, तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं आज के रात। ये कोसी नदी में बहकर आई हुई लकड़ियाँ हैं, और इसका उपयोग यहाँ खाना बनाने में किया जा रहा है। कोसी बैराज नेपाल। थैंक यू। तो ये है कोसी बैराज, और ये देखिए जबरदस्त शानदार लहर, गजब गजब। इसीलिए कोसी बैराज जहाँ देखो वहाँ समुद्र का ही नज़ारा लगता है। जिधर देखो उधर ही बैराज ही बैराज है। नदी वाह, समुद्र है। अच्छा, ये गेट यहाँ खुला हुआ है, ये गेट इस तरह से खोला गया है, तो पानी उधर जा रहा पूरा, जहाँ देखो वहाँ तक का जो नज़ारा है ना, ये ज़बरदस्त है। ये देखिए कितनी तेज़ी से कोसी नदी का पानी निकल रहा है। कुछ ही गेट खुले हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से पानी निकल रहा है। देखकर डर भी लगता है, इतना अधिक पानी। और अब समझ में आया क्यों इस जगह के लोग तटबंधों के टूटने और कोशिश के बाढ़ के डर के साए में जीते हैं।
और अब समझ में आ रहा है क्यों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इतना अधिक पानी है यहाँ, जिधर नजर जाएगी वहाँ पानी ही पानी। और अगर ये पानी अपने पूरे वेग से बिहार में घुस जाए और तटबंधों को तोड़ दे तो जल प्रलय आ जाता है। तो हम हैं कोसी बैराज पर। इसके कुल 56 में से 28 जो पिलर्स हैं वो भारत में हैं और 28 नेपाल में। लेकिन इसमें पूरी तरह से एंट्री करने के लिए आपको नेपाल से इधर आना होगा। और यहाँ सच में कोसी नदी की विशालता, भव्यता और वृहदता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नदियों में अभी नदी में जो धार है वो देखने लायक है, ज़बरदस्त। पूरे वेग से पानी जा रहा है। पहाड़ों पे हो रही भारी बारिश यहाँ पर कोसी बांध को, बैराज के गेटों को खोलने को मजबूर करती है। 1150 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस कोसी बैराज का निर्माण 1959 ईस्वी में हुआ था। 1953 के भारी बाढ़ ने, जी हाँ, 1953 में बिहार में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन इलाकों का दौरा किया था। और उसी समय नेपाल और भारत ने 25 अप्रैल 1954 को कोसी समझौता पर हस्ताक्षर कर इस बैराज का निर्माण सुनिश्चित किया। 10 लाख से भी अधिक लोगों की मेहनत के निर्माण से यह बैराज बना था। कुछ लोग कहते हैं कि यह बैराज 27 वर्ष के लिए ही बना था, कुछ लोग 30 वर्ष बताते हैं। लेकिन जो भी हो, 58 साल पुराने इस कोसी बैराज ने अब अपनी उम्र पार कर ली है। इस समय जब मानसून बंगाल की खाड़ी से एक कम दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के इलाके में कहर बरपा रहा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या आने वाले समय में जब जलवायु परिवर्तन की मार हिमालय के क्षेत्रों में और बढ़ेगी तो जो कोसी नदी, जो कि एक अप्रत्याशित नदी है, बड़ी मात्रा में गाद ले जाने के साथ साथ ये बड़े स्तर पे कटाव करती है, तो क्या आने वाले समय में कहीं इस परिस्थिति में यह बैराज अगर टूटा या कोई तटबंध टूटा तो सोचकर ही मेरा रोम सिहर जाता है। इस तरह से वो लकड़ियाँ पहाड़ों से बह के आती हैं, तो पेड़ पानी में बह रहा है और उसके पीछे ये दूसरा पेड़, ये बह के ये देखिए ऐसे गेट खुलता है और कितने वेग से उसी नदी का पानी जा रहा है। देख के भी मुझे डर लगता है। ये खड़ी है मेरी बाइक कोसी बैराज पर और हम बढ़ रहे हैं अब थोड़ा आगे। ये जो व्यू है, ये खूबसूरत सी सनसेट आप देख रहे हैं कोसी बैराज से, ज़बरदस्त। थोड़ी दूर आगे जाएंगे हम, फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे आगे। शानदार नज़ारा, शानदार। जबरदस्त। ये है बैराज का गेट बंद है तो पानी उधर से निकल रहा है, तो ये गेट पूरा बंद है। नज़ारे बेहतरीन है, जबरदस्त। सोचिए अभी कुछ गेट खुला है तो इतना है। और ये
पानी का वेग देखिए, सेकंड जबरदस्त। शानदार ये नज़ारा है कोसी बैराज का, विहंगम। विहंगम जबरदस्त, लोगों की भीड़ देखने लायक। बहुत सारे लोग रुके हैं। आखिर कोसी नदी सभी के लिए तो आकर्षण के लिए है। लोग अपने फ़ोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए और जगह जगह जाने के लिए। हालांकि यहाँ जाने के लिए मनाही है, बैरिकेडिंग की भी है, लेकिन पब्लिक कहाँ मानती है। ये भी गेट खुला है, गेट नंबर 4। पानी का वेग बहुत है, जबरदस्त, बेहतरीन। और बहुत सारे लोगों की टीम आई और नज़ारे जबरदस्त। थैंक यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, अभी तक आप बने हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा प्यार तो दिखा दो अपने भाई को। तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। तो चलिए, ये ब्लॉग यही समाप्त होता है। जल्द मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए कृपया सुरक्षित रहे, ध्यान रखें और घूमते रहें मेरे साथ, मेरे चैनल पर घुमक्कड़ बिहारी बंदा के साथ। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।